हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी में। तो हम संविधान की सीरीज़ में संविधान को डिस्कस कर रहे थे। उसकी सीरीज़ में अगला वीडियो देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? मौलिक कर्तव्यों। तो मौलिक कर्तव्य के बाद हमने मौलिक कर्तव्यों को शॉर्ट ट्रिक के आधार पे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी की बताएंगे कैसा लगा कमेंट में। और उसके बाद आज मैं संविधान के भाग 5 संसद को डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर में बेसिक चीज़ें रहेंगी कि संसद क्या है, कैसे, कहाँ से, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आइए तो सबसे पहले देखते हैं संसद। तो संसद में हुआ क्या है? तो संसद का जन्म कहाँ से हुआ? जो संसद है इसका जन्मदाता कौन सा देश है? ब्रिटेन। तो संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। आगे संसद शब्द जो आया है, जो संसद शब्द आया है वो कहाँ से आया है? किस देश से आया है? फ्रांस से। तो संसद शब्द आया फ्रांस से। आगे भारत की संप्रभुता किसमें है? संसद में। संप्रभुता का मतलब होता है हमारे आंतरिक और बाहरी मामले सभी निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं, हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो भी देश हैं वो सभी कैसे हैं? संप्रभु। तो संसद कैसी है? संप्रभु। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संधि लागू। अंतरराष्ट्रीय संधि लागू का मतलब है संसद बिना किसी राज्य की अनुमति के, मान लो संसद में जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो अगर वो किसी देश, मान लो ब्रिटेन से या अमेरिका से या चाइना से कोई संधि, कोई टेक्नोलॉजी पर संधि करके आए और उन्होंने कहा कि हम केरल राज्य में फैक्ट्री लगाएंगे। कहाँ पे? केरल में। तो क्या केरल हो सकता है, उन्होंने प्रधानमंत्री ने तो संधि कर ली, लेकिन जब वहाँ के जो भी देश है उसके जो भी ऑब्जर्वर आए तो उन्होंने, जो स्टेट था केरल मान लो, उसने मना कर दिया। तो जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी तो इंसल्ट हो जाएगी। इसका मतलब है तो संसद क्या है? संप्रभु है। इसमें राज्य का कोई भी अगर संसद का निर्णय है तो राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो संसद बिना किसी राज्य की अनुमति के कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते लागू कर सकती है। क्यों? क्योंकि संसद कैसी है? संप्रभु है। सारे अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास। तो अगर मना कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, राज्य मना नहीं कर सकता है। ठीक। इसके बाद भारतीय संसद लुटियंस और वेकर। जो भी हमारा भारतीय संसद दिल्ली में अभी तो नया बन गया है, पुराना वाला जो भी संसद भवन था उसका वास्तुकार कौन था? लुटियंस और वेकर। दो वास्तुकार थे लेकिन प्रमुख वास्तुकार कौन थे? लुटियंस इनका पूरा नाम है, एडविन लुटियंस। ठीक है। आगे और इन्होंने भारतीय संसद जब बना है तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? 1921 से 27 के बीच में बना है और इस समय उसका गवर्नर था कौन? इरविन। तो भारतीय संसद बनते समय भारत का गवर्नर कौन था? इरविन। इसके बाद भारतीय संसद के अंग। अब जो हमारा संसद बना हुआ है इसमें कौन कौन से अंग हैं? अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं उसमें कौन कौन से अंग हैं? LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो संसद की कौन कौन से अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इसमें सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर संसद का अभिन्न अंग पूछा जाता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसा है? संसद का अभिन्न अंग। और लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है? संसद के सदन। तो अंग हो गए, संसद के सदन हो। अब जो संसद है वो भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 79 के। और अब देखो भारत में हो गया, भारत में संसद के अंग को लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, सदन को। और यही जो लोकसभा यहाँ ब्रिटेन में और US में क्या कहते हैं? ब्रिटेन में कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और US में कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। किसको? लोकसभा को। राज्यसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। और इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड किस देश में कहते हैं? UK में। और सीनेट किस में कहते हैं? USA में। तो ये संसद के जो सदन थे उनके नाम किस देश में क्या कहा जाता है, ये सारे नाम हो गए। अब यहाँ पर जो संसद में मैंने यहाँ कुछ बता रखा है, इनको थोड़ा सा समझ रखते हैं। जैसे ये हो गया संसद 79 में। अब संसद का मतलब एक बड़ा सा हॉल या कमरा, उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है अलग अलग है। संसद का मतलब बड़ा सा हॉल है,
उसी में लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग सदस्य होंगे। ठीक है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत है, 80 के तहत, और लोकसभा 81 के तहत। तो ये पूरा क्या है, सेंट्रल हॉल या बड़ा सा हॉल, एक बड़ा सा कमरा, उसके अंदर 2 लोग हैं। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर जब भी किसी भी संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया, सुना होगा कि संयुक्त किस आर्टिकल के तहत, कौन बताएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत, देखते हैं कौन कौन बताता है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा किस, सेंट्रल हॉल में, CH मतलब सेंट्रल हॉल, ये संसद का पूरा बड़ा सा बीच केंद्रीय भाग है। यहीं पर जो संविधान लिखा गया था, वहां पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो सेंट्रल हॉल में ही सभी के हस्ताक्षर हुए, जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ सदस्यों को बुलाकर बैठाया जाता है, और कैसी, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। तो ये हो गया संसद का बेसिक नॉलेज। तो क्या कहता है संसद के समय। अब हम अगले टर्म पे किसको डिस्कस करेंगे, यानी जो संसद है इसके जो अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अगले टर्म पर हम राष्ट्रपति को, फिर लोकसभा और राज्यसभा को, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को देखेंगे अगले टर्म पे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कैसा लगा, बेसिक नॉलेज है, छोटा सा वीडियो है, तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।